में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के राधुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा के राधुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपात श्री श्री आचार्य देव के राधुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। आज के इस पावन सत्संग के परिचालक महोदय हमारे पूज्य रायदा, इस पावन सत्संग में उपस्थित परम ब्रह्म श्री ठाकुर जी के पवित्र पांजधारी कर्मी वृंद, इस सत्संग में उपस्थित भक्तिमयी माताएं, आदरणीय भ्राताएं, छोटे बच्चे, सभी को मेरा रागान्वित जय। आज हम लोग पिनिया में युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 137वां जन्म महोत्सव मना रहे हैं और पिनिया उस उपासना केंद्र का और इस अंचल का जो वार्षिक उत्सव वो पालन कर रहे हैं। अत्यंत आनंद की अवसर है। आज भी मुझे याद है 20 साल से ज़्यादा समय होगा, एक दिन में ऑफिस में काम कर रहा था। शायद 25 साल के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। ऑफिस का फ़ोन में मेरे पास एक कॉल आया। ऋतिक दादा ने फ़ोन किए थे कि बेंगलोर में सत्संग हो रहा है। मुझे तब पता नहीं था सत्संग कहाँ हो रहा था। दादा ने कहा पिनिया कामाख्यापाल्या अंचल में हम लोग सत्संग करते हैं। यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री में जो गुरु भाई लोग काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर सत्संग करते हैं। तो बेंगलोर शहर में सत्संग आंदोलन का शुरुआत हुआ था इसी अंचल में, यही पिनिया कामाख्यापाल्या अंचल में। कतिपय गुरु भाई, मुष्टिमय गुरु भाई का जो सहयोग से इस जो आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था, आज एक विशाल काया विस्तार किया है और बेंगलोर के बारे में हर जगह चर्चा होता है कि सत्संग का कितना काया विस्तार हुआ है बेंगलोर शहर में। यहीं पे परमपिता की दया से, आचार्य देव के मार्गदर्शन से मंदिर, परम ब्रह्मा का श्री मंदिर का प्रतिष्ठा हो चुका है। और अभी हम इस पिनिया अंचल में परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव के मार्गदर्शन से हम लोग फिर लगे पड़े हैं, जैसे यहीं पे सत्संग केंद्र का स्थापना होगा। पुरुषोत्तम का जो सत्संग केंद्र यहीं पे प्रतिष्ठित होगा, पुरुषोत्तम का अपना ही जगह में, और कोई भाड़ा किराए लिया के घर में वो नहीं होगा, ये होगा उनका अपना ही जगह में। पुरुषोत्तम जब आते हैं, पुरुषोत्तम का विशेषता वही होता है कि दुनिया में जितने मनुष्य होते हैं, सबसे जो उत्तम मनुष्य होते पुरुषोत्तम। इनको कहा जाता है मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन परफेक्शन। उनसे ज़्यादा अच्छा वो कोई हो नहीं सकता है। मेरे पहले अभिमन्यु भाई बात कर रहे थे पुरुषोत्तम का दया, श्री श्री ठाकुर जी का दया, कैसे मानव जीवन का विपद आपदा जो आता है वो कैसे रक्षा करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी एक बार आश्रम में बैठे हुए हैं, ठाकुर जी के पास आए हुए थे एक बॉटनी का प्रोफेसर अध्यापक थे। बहुत ज्ञान का उनका अहंकार था और ठाकुर जी से उन्होंने प्रश्न किए, ठाकुर इतने सारे ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ इतने सारे इस भारतवर्ष में हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, माइथोलॉजी है, बहुत कुछ है, ज्ञान का भंडारा है, और ईश्वर ने हमें थोड़ा बहुत तो ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, तो हम लोग अपने ही तरीका से ईश्वर का पूजा क्या नहीं कर सकते हैं? ईश्वर क्या अपने ही तरीका से ईश्वर को हम लोग उनका उपासना नहीं कर सकते हैं? ये गुरु फिर क्यों चाहिए? जीवन में गुरु का आवश्यकता क्या है? ठाकुर जी ने कहा मुझे क्या पता, मैं तो एक साधारण मामूली सा आदमी हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ? ये सब ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछो। ठाकुर जी के पास बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे, बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे। शास्त्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने उनको समझाने के लिए कोशिश किया। उन्होंने वो जो अध्यापक ने कहा, देखिए बुरा मत मानिएगा, आप जिस शास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं मुझे भी उसका थोड़ा बहुत अध्ययन मैंने किया है। अब उस सब के बारे में, ये सब जो शास्त्र का उदाहरण मुझे नहीं चाहिए, ये श्लोक जानने का कोई इच्छा मेरे मन में नहीं है। लेकिन जिनको आप कहते हो गुरु, जिनको आप कहते हो तत्वदर्शी, जिनके आप कहते हो बोधिसत्व,
उनका मुंह से मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ कि जीवन में गुरु क्यों चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी अध्यापक की ओर देखा और कहा, दादा, জীবনে সদ্গুরু গাছের বকলের মতন, জীবনের गुरु गाछेर बकलेर मतन। जो पेड़ का जो छल्ली होता है वही है गुरु। वो छल्ली पेड़ को सुरक्षा देता है, पेड़ का निरापत्ता। वो छल्ली मतलब जो पेड़ के ऊपर जो स्किन रहता है उसको कहते हैं छल्ली, बांग्ला में कहते हैं बकल। ठाकुर बोल रहे हैं वही छल्ली जो जैसे पेड़ को सुरक्षा देता है, इसी तरह सद्गुरु जीवन मनुष्य को निरापत्ता देते हैं, सुरक्षा देते हैं। जड़ से शुरू हुआ जो पेड़ जो आसमान के ओर जाता है और उसका जो कांड, उसका जो शाखा प्रशाखा सबको सुरक्षा देता है वो छल्ली। इसी तरह जो गुरु होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, जो जीवन में इसीलिए चाहिए, तो जीवन में निरापत्ता अगर चाहिए, सुरक्षा अगर चाहिए, इस सुरक्षा देने वाले हुए हैं सद्गुरु। उनके बिना ये सुरक्षा संभव नहीं है। अभिमन्यु भाई बोल रहे थे वो बंदा का हाथ कटने वाला था, डॉक्टर कह दिया था उसको हाथ को कटना होगा, लेकिन वो सुरक्षा देते हैं ठाकुर। किसी को कहा, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा आंख चला जाएगा, इनको बचाते हैं ठाकुर। उनका दया से संभव होता है, वही निरापत्ता देते हैं। श्री श्री ठाकुर जी को जब लोग कहने लगे वो पुरुषोत्तम है, सदगुरु है, ईश्वर का अवतार है, इस बात एक जमींदार के कान पे पहुंचा। उन्होंने कहा मैं जाके थोड़ा देखता हूँ आश्रम में, हिमायतपुर आश्रम में ये कौन सा आदमी है जिनको इतने सारे लोग कहते हैं ईश्वर है, भगवान है, सदगुरु है, क्या है, देखने में कैसा है। श्री ठाकुर जी के पास आए, आश्रम में श्री ठाकुर जी बैठे हुए थे, उनका दर्शन हुआ। श्री ठाकुर जी का सुंदर मनोरम रूप, उनका रूप का जो आकर्षण, उनका रूप का जो मादकता, उनका बोलने का जो 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 आवेग, उनको लगा यही तो ईश्वर है, यही तो पुरुषोत्तम है, यही तो सदगुरु बैठे हुए हैं। नतजान होकर प्रणाम किए। श्री ठाकुर जी अपने दोनों हाथ फैलाते हुए उनसे कहा, दादा आपके पास अभी जितने सारे रुपया पैसा है वो सब मुझे दे सकते हैं। अकस्मात उनका मन का परिवर्तन हुआ जमींदार का। अरे ये तो सोच रहा था मैं भगवान, ये ईश्वर, उनके अंदर भी लालच है। मुझे बोल रहे आप जितने सारे रुपया पैसा लेके आए सब मुझे दे दीजिए, क्या बात है। लेकिन ठाकुर जी का बातों में इतना आवेग था, उनका बोलने का तरीका ऐसा था, वो मना नहीं करता। उन्होंने कहा ठाकुर जी हाँ, जो कुछ मेरे पास है मैं आपको दे दूं। सब कुछ उन्होंने दे दिया। उनका जो बैग था, जो पर्स था, बटुआ था, सबसे निकाल के सब कुछ ठाकुर जी के पास दे दिए। ठाकुर जी सब पैसा देखने लगे, थोड़ी देर को उसको अपने हाथ में रखने लगे और हठात ठाकुर जी खड़ा होके चलने लगे। ये जमींदार सोच रहे हैं ये क्या बात है, ये तो साधु संत आदमी है, लोग उनको भगवान कहते हैं, ये फिर रुपया पैसा मांगते हैं, फिर रुपया लेके कहाँ जा रहे हैं, मुझे थोड़ा देखना है क्या कर रहे हैं ये रुपया पैसा। धीरे 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 उनके पीछे पीछे उन्होंने जमींदार में चलने लगे। ठाकुर जी धीरे धीरे पद्मा नदी के ओर गए। पद्मा नदी के अंदर ठाकुर प्रवेश किए और जितने सारे पैसा रुपया वो जमींदार जी ने उनको दिया था सब कुछ पद्मा नदी के अंदर डाल दिया। जमींदार सोच रहे ये क्या पागल है, ये आदमी क्या पागल है, ये रुपया पैसा ऐसा कि नदी में उनको बहा देता है, क्या है, क्या कर रहे हैं वो। लेकिन क्या कर सकते, वो तो चला गया, रुपया पैसा सब कुछ ठाकुर जी डाल दिया, उनको तो मैं दे दिया हूँ, उनका मर्जी जो करना है करें। जमींदार वापस आ गए, आश्रम से चले गए। कुछ दिनों के बाद उनका मन हुआ थोड़ा पानी में यात्रा करने, सफर करने के लिए। एक नौका लेके निकल पड़े जमींदार उनका साथियों के साथ। वो नौका विहार करने लगे, सफर आगे बढ़ा। जब फिर हिमायतपुर आश्रम के करीब हुए, पद्मा नदी के पास आंधी तूफान आया, वहां पे तूफान आया और उनका नौका डगमगाने लगा, नौका डूब गया। जमींदार को लगा थोड़ी ही देर में उनका मृत्यु होगा। इसी मुहूर्त, वही समय
जो दो हाथ उन्होंने देखा था श्री श्री ठाकुर जी का, जो दो हाथ फैलाते हुए श्री श्री ठाकुर जी उनसे रुपया पैसा मांग लिए थे, वही दो हाथ, वही नदी के अंदर, वो आंधी तूफान के बीच उनको उठा लिया वो दो हाथ, श्री श्री ठाकुर जी के दो हाथ। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा जमीन के ऊपर खड़ा है, जीवित हैं, मृत्यु नहीं हुआ है उनका। भागते हुए, दौड़ते हुए आश्रम पे आए, ठाकुर जी के पास लौट गए। ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आपने मुझे बचा दिया, आपने ही मुझे बचा दिया। ठाकुर जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? उन्होंने कहा, पद्मा नदी में जो आंधी तूफान आया था, मैं तो डूब गया था, मरने वाला था, आप तो मुझे, आपका दो हाथों से मुझे तो उठा लिया। ठाकुर जी ने कहा, जिस दिन आप मेरे पास पहले बार आए थे, जब मैं आपको देखा, उस दिन जब मैंने पहले बार आपको देखा, मुझे जैसे लगा, मेरा आंखों के सामने मैं देखा कि आप पद्मा नदी में आपका शरीर विलीन हो रहा। मुझे लगा जैसे आप पद्मा नदी में डूब जा रहे हैं। मैं आपसे रुपया पैसा इसीलिए मांगा, माँ पद्मा के पास जाके थोड़ा प्रार्थना करूं, थोड़ा विनीति करूं कि माँ ये जमींदार को बचा लो, उनका मृत्यु ना हो, उनको बचा लो। मैंने कुछ नहीं, आपको माँ ने बचाया, माँ पद्मा ने बचाया। ये है पुरुषोत्तम का लक्षण। वो जब आते हैं कभी नहीं कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, कभी भी नहीं कहते हैं, कभी स्वीकार नहीं करते। वो कुछ करते हैं, किसी को बचाते हैं, किसी को रक्षा करते हैं, लेकिन उनका आचरण से, उनका बातों से पता चलता है ये क्या है। तो ये क्या था? ये क्या मिराकिल था? लोग बोल सकते हैं आपके ठाकुर की अलौकिकता करते हैं, कुछ मिराकिल करते हैं। इस बारे में एक सांबादिक ने, पत्रकार ने श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किए थे, ठाकुर आपके भक्त लोग कहते हैं जो ठाकुर आपको जो ग्रहण किए हैं उनका जीवन में बहुत सारा मिराकिल हुआ है, अलौकिकता हुआ है। ठाकुर जी ने कहा जिसका कारण और परिणाम के बारे में मालूम नहीं है वो उसको मिराकिल कहता है, जिसको कारण मालूम है वो क्या मिराकिल कहेगा। आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ आप तो शॉर्ट हैंड में इतना जल्दी लिख जाते हो, मुझे तो मिराकिल लगता है। आपके लिए थोड़ी मिराकिल है, आपके लिए तो इस नॉर्मल बात है, लेकिन मेरे लिए लगता है अरे ये इतना जल्दी कैसे लिख जाते हैं। जिसको पता है इसके लिए मिराकिल नहीं है, आपके लिए तो साधारण सा बात है, लेकिन जिसको पता नहीं है उसको उसके लिए मिराकिल है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा व्हाट इज मैजिक टू द कॉमन मैन इज लॉजिक टू पुरुषोत्तम। जो साधारण आदमी के लिए मैजिक है वो पुरुषोत्तम की लॉजिक है। ये लॉजिक है क्योंकि उनको कारण और परिणाम उनको मालूम है। श्री श्री ठाकुर जी थे कारण पुरुष, जिनको हर समस्या का कारण मालूम है। जमींदार को जब देखा, उनका अतीत, उनका वर्तमान, उनका भविष्य श्री श्री ठाकुर जी को मालूम था। इसलिए तो है पुरुषोत्तम, इसलिए तो हम कहते हैं सर्वज्ञ, इसलिए तो हम कहते हैं ज्ञान का भंडार। सब कुछ उनका जानकारी के अंदर रहता है। जो सद्गुरु है, जो गुरु है, जो पुरुषोत्तम है, जो अवतार हैं, जो मनुष्य शरीर लेके स्वयं ईश्वर जब आते हैं, जो सृष्टा हैं, उनके साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो जीवन में निरापत्ता, सुरक्षा, आनंद, शांति तो मामूली सा बात है। और हमारे मुट्ठी में ये सब हासिल हो सकता है। इसीलिए मेरा श्री श्री ठाकुर जी से एक सवाल किए शिशिरदार ने। ठाकुर जी उन्होंने सवाल पूछा, वो बात तो सब ठीक है, लेकिन जो आपका दीक्षा लेता है आप उसका रक्षा करते हो, बाकियों का क्या? उनके प्रति आपका दया नहीं है, उनके प्रति आपका प्यार नहीं है। शिशिरदास से ठाकुर जी ने कहा, शिशिरदा देखो, मान लो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बगीचा के अंदर एक तालाब है। तालाब के अंदर तुम बहुत सारे मछलियां लाके छोड़े हो। तुम सोचते हो मछलियां जब थोड़े बड़े हो जाएंगे मैं उनको जाल बिछा के उनको पकड़ लूंगा। थोड़ी कुछ महीने के बाद तुम जाल एक लाके वो तालाब में तुमने डाला, कुछ मछलियां तुम्हारे जाल में आ गए, कुछ नहीं आ गए। जो मछलियां तुम्हारे जाल के अंदर आ गए
तुम उनको लेके जो मर्जी कर सकते हो। जो मछलियां तुम्हारे जाल के अंदर नहीं है, नहीं आए, तो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ये मछली भी तुम्हारा है, वो मछलियां भी तुम्हारा है, लेकिन चाहते हुए भी तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारे शरण में वो नहीं आए। ईश्वर के बारे में भी वही, ईश्वर का भी वही हाल। वो तो चाहते हैं हर किसी का मंगल, चाहते हैं हर किसी का सुरक्षा, चाहते हैं हर किसी का निरापत्ता, लेकिन क्या करें? जो उनका शरण में आता है उनको मंगल के पथ पे लेके जा सकते हैं। जो नहीं आता है, चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते। हर पिता माता चाहते हैं हर संतान का मंगल, लेकिन ये वो क्या कर पाते हैं? जो संतान पिता की बात मानते हैं, माता की बात सुनते हैं, वो संतान मंगल के पथ जाते हैं। लेकिन जो बात नहीं मानते हैं, पिता माता चाहते हुए भी, वो मंगल के पथ पे वो जा नहीं पाते। तो भाइयों माओ, हम लोग मंगल के अधिकारी हैं, क्योंकि मंगल के जो उच्च हैं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, वो हमारा जीवन का आराध्य है, जीवन का सर्वस्व है, जीवन का सब कुछ है। उनको जीवन में ग्रहण करना होगा। सिर्फ ग्रहण करने से नहीं होगा, अगर मंगल हम लोग चाहते हैं, उनके साथ युक्त होना होगा। और युक्त होने का तरीका है दीक्षा, उसके सिवा कोई तरीका नहीं है। ये दीक्षा के माध्यम से जब युक्त होते हैं, तब हम दक्ष बनते हैं। जीवन में आनंद, शांति, सुख पाने का जो तरीका हम हासिल करते हैं, इसीलिए दीक्षा लेना होगा। इसीलिए दीक्षा लेने के बाद उनके बताए हुए पथ पे चलना पड़ेगा। हम लोग एक बार देवघर आश्रम गए थे। मुझे याद है प्रशांत भाई भी थे, बैंगलोर में और कुछ 2-4 गुरु भाई खड़े हुए थे। परम पूज्यपाद आचार्य देव मेरे ओर देख के हठात सवाल किए, ये जो सत्यानुसरण रोज पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा, सत्यानुसरण दादा, सत्य का अनुसरण करना है। उन्होंने कहा, सत्य का अनुसरण क्या है? तो मैं खामोश रहा, कुछ बोल नहीं पाया। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव ने कहा, सत्य स्वरूप जो है उनका अनुसरण करना ही सत्यानुसरण। सत्यानुसरण पढ़ के सत्यानुसरण तो मुखस्त करने से कुछ नहीं होगा, रोज सवेरा शाम को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये सत्यानुसरण जिनके अंदर जीवंत हुआ है, सत्य का स्वरूप जो है, उनका अनुसरण करने से सत्यानुसरण ही वास्तविक संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। आचार्य देव कितना सुंदर, सहज, सरल भाषा से समझा दिए कि सत्यानुसरण का अर्थ क्या है। सत्य का अनुसरण जब करेंगे, सत्य स्वरूप का जब अनुसरण करेंगे, उनके प्रति लगाव और प्यार जब हमारा गहरा होगा, तब ही समझ पाएंगे ये जीवन का मतलब क्या है। अभिमन्यु भाई बोल रहे थे, ये मन ही सब कुछ का कारण है। जितनी सारा समस्या है, उस सब समस्या का कारण ही है मन। मन अगर शांत होगा, मन में अगर आनंद अनुभव होगा, तो मनुष्य जीवन में आनंद का प्राप्ति होगा। और थोड़ी देर पहले यहीं पे कुछ हमारे गुरु भाई लोग कीर्तन कर रहे थे और बोल रहे थे कीर्तन में, चलो पागल बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं। यही है मन का टनिक। मन तो खराब होता है, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं, मन का टनिक है कीर्तन, मन का टनिक है सतनाम। ये जब सत्य स्वरूप जीवन में ग्रहण करते हैं, उनका दीक्षा लेते हैं, तब हमें मिलता है ये सत्संग में आने का सौभाग्य, सतमंत्र पाने का सौभाग्य, सतमंत्र मनन करने का सौभाग्य और जीवन को आगे लेने का सौभाग्य। आचार्य देव का छोटा सा घटना संक्षिप्त में बोल के समाप्त करूंगा। एक माँ आके आचार्य देव से पूछ रही है, दादा ये मन मेरा अशांत है। आचार्य देव ने क्या कहा, तुम क्या सचमुच चाहते हो शांत हो जाए? माँ कहा, हाँ दादा, ये शांत हो जाए जैसे। आचार्य देव ने कहा, नदी के ओर देखो माँ, ये नदी तो चंचल है, अगर ये शांत हो जाए तो क्या होगा? गंदगी भर जाएगी उसमें, पानी अगर जहाँ पे जम जाएगा वहाँ पे गंदगी भर जाएगी। मन अशांत है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नदी जैसे अशांत है ऐसे रहने दो, लेकिन नदी से एक बात सीखना है। क्या सीखना है? नदी चंचल है, नदी अशांत है, नदी प्रखर है, लेकिन नदी तीव्र गति में गंतव्य के ओर भाग रही है। वो गंतव्य है महासागर, महासमुद्र। तुम्हारा मन चंचल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा प्राण अस्थिर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राण का लक्ष्य होना चाहिए
सत्य का स्वरूप पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर, अगर वही है जीवन का लक्ष्य तो मन चाहे कैसे भी हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा जो गंतव्य हो ये महासागर से, ये महान आत्मा से, परमात्मा से मिलन होगा, जीवन में आनंद ही आनंद पाओगे। इतना ही बोल के आप लोगों का सभी का मंगल कामना करते हुए परम पिता का अतुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय।